अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे जी। और अल्लाह ताला जी आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे जी, आमीन। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और आज मेरी तबीयत कुछ बेहतर है, ज़्यादा नहीं। और आज ये है शाम का, यानी कि रात का टाइम है ये, और मगरिब के बाद का ना। और ये हमने इतना मतलब कि किया हुआ है सब कुछ यानी कि सेटिंग वगैरह की है, अभी सफाई भी की है दोबारा से। क्योंकि जो है ना मेरे घर आ रहे हैं मेहमान कौन है? मेरी बेटी के ससुराल वाले। मैंने अपनी बेटी, मेरी एक ही बेटी, और मैंने उसकी मंगनी की हुई है, और उसके ससुराल वाले आ रहे हैं आज काफ़ी महीनों बाद, तकरीबन 6-7 महीने बाद आ रहे हैं। तो उनके लिए जी मैंने यहाँ पे जो है ना सेटिंग कर दी है, चरपाई वगैरह मैंने यहाँ बिछा दी, क्योंकि इस कमरे में जो है ना मेरा बेटा सोता है। तो लेकिन आज मेरे बेटे के साथ यहाँ जो साथ उनके आएंगे वो सो जाएंगे यहाँ। अभी इस पे बिस्तर लगाना बाकी है, क्योंकि मैंने गद्दे वगैरह भरने के लिए दिए हुए थे। रज़ाई जो वहाँ पे वो रुई वगैरह यानी कि भरते हैं ना, तो वहाँ से भी गद्दा वगैरह मिला नहीं है, रज़ाई तो मिल गई थी ना। और ये कंबल वगैरह मैंने पहले ही धुलवा के रख लिया था कि मेहमान आएंगे और जो है ना फिर ये काम आ जाएंगे। तो मर्दों के लिए जो है ना मैंने इस कमरे में इंतज़ाम किया हुआ है, और यहाँ बैठ के जो है ना खाना वगैरह खा लेंगे सब। मेहमान जो आएंगे ना यहाँ बैठ के खाना खा लेंगे। और आप सब ने बताना भी है कि कैसा लग रहा है मेरा घर। और वैसे तो रोज़ ही इसी तरह ही होता है, लेकिन आज ये कि ख़ास तौर पे थोड़ा सा और ज़्यादा इत्माम यानी कि ज़्यादा सफाई हो गई है घर की। और जो दूसरा कमरा है उसमें हम लेडीज़ यानी कि सो जाएंगे, वो मैंने बंद किया हुआ है, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड, और ना तो मैंने हीटर लगाया हुआ है, तो इस वजह से ना मैंने कमरा बंद कर दिया था ना। और तबीयत भी मेरी बहुत ज़्यादा शाम के टाइम अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना। सांस का जो मेरा मसला है वो बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर मैं लेटी हुई थी, लेकिन एक नमाज़ पढ़ने के लिए उठ गई थी। फिर हम लेडीज़ जो है ना वो इसी कमरे में हम सो जाएंगी, और जो मर्द हजरात हैं वो उस कमरे में सो जाएंगे। अब उनके लिए मैं खाने का इंतज़ाम कर रही हूँ। उन्होंने कहा है कि ज़्यादा इंतज़ाम नहीं करना हमारे लिए, इसलिए जो है ना मैं बस उनके लिए जो है ना खीर बनाऊँगी, और मैं एक गोश्त बनाऊँगी बस। तो किचन में चलते हैं, वहाँ जाके जो है ना मैं बनाती हूँ खीर। अब यहाँ बनाऊँगी मैं खीर उनके लिए। दूध मैंने मंगवा के रख लिया, ये खीर बनाऊँगी, और मतलब कि गोश्त बनेगा भुना हुआ, क्योंकि उन्हें तकरीबन 9-10 बज जाएंगे पहुँचने में। फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने कहा है कि रात का टाइम है, ज़्यादा खाना नहीं हमारे लिए बनाना। अब यानी कि कल मैं दिन में उनके लिए एहतमाम करूँगी। तो बस अब मैं खीर बनाने लगी हूँ। तो यहाँ मैं बनाऊँगी खीर, और खीर के लिए जो है मैंने 1 किलो लिया दूध, और इसमें जो है ना मैंने 1 लजीज़ा खीर का जो एक डब्बा होता है खीर वाला, वो जो है ना डाल दूँगी और खीर बन जाएगी। क्योंकि इतनी जल्दी और इमरजेंसी में जो है ना फिर इसी तरह खीर बनती है। बाकी जो है ना कभी मैं अपने हाथ की जैसे एक खीर होती है वो बना के दिखाऊँगी, वो बहुत ज़्यादा लजीज़ होती है, बहुत ही मज़े की बनती है खीर, और मैं बहुत मज़े की बनाती हूँ। लेकिन अब तो ये है कि जल्दी है जैसे, तो अब ये डाल दूँगी मैं इसमें ना, और बन जाएगी जल्दी से ये खीर। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और उनके आने से पहले जो है बन जाएगी ये ना, क्योंकि उनके आने में तो 2-3 घंटे लगेंगे अभी। तो जो है ना फिर बस ये ना मैं दूध में बॉयल हो जाए दूध, फिर जो है ना इसमें मैं डाल के ये बनाऊँगी खीर। अच्छा, ये ना इस सब फूल का छिलके है, ये ना मेरा शौहर बहुत खाता है ये, और ये ठंडा होता है कहते हैं ना, मैंने वैसे सुना है, मुझे इतना पता नहीं है इसके बारे में ना। सर्दी है लेकिन फिर भी जो है मेरा शौहर ये इतना खा जाता है, और मेरे शौहर इतने कमज़ोर है ना, इतने कमज़ोर है ना, ये छिलका खा खा के इतने कमज़ोर हैं। वैसे शुरू से ही ये जो है ना बहुत कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन छिलका खा के तो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गए। ज़रा रुके तो सही, नज़र तो आएगी। लेकिन छिलका यानी कि ये ना ऐसे चूल्हे पे से भून लेते हैं, भून के फिर ये खाते हैं। पहले नहीं भूनते थे, पहले ऐसे ही खा लेते थे, अब जो है ना ये भूनने लगे हैं, तो इस तरह जो है ना भून के ये खा लेते हैं फिर। तो खीर मैंने बना ली, और बना के जो मैंने इसमें डाल के अभी इसे ठंडी होने के लिए रख रही हूँ मैं। फुरकान खोलना ज़रा फ्रिज बेटा, इसमें रख देती हूँ ताकि ये ठंडी हो जाए।
और मेहमानों के आने तक। और यहाँ पे जो है ना गोश्त भुनाई हो रहा है, यानी कि गोश्त की भुनाई कर रहे हैं। भुना हुआ गोश्त बनाएंगे, ये हमारी अपनी रेसिपी है ये। और जो है ना प्याज ब्राउन किए, प्याज ब्राउन करने के बाद इसमें गोश्त डाल दिया और लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया इसमें। अब इन सब चीज़ों की जो है ना भुनाई करूँगी। भुनाई करने के बाद जो इसमें और मसाले वगैरह डालूँगी मैं इसमें। लेकिन अभी जो है ना इसकी गोश्त की मैं अच्छी तरह भुनाई करूँगी। और उधर जो है ना माओ के लिए गोश्त रखा हुआ है। मेरे पीछे पीछे जो है ना माओ फिर रही हैं खाने के लिए ना। तो हमने कहा चलो भूख लगी हुई है उनके लिए भी, हम जो है ना उनका भी खाना तैयार कर दें। तो सालन मैंने बना लिया है उनके लिए। अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी। और मेहमान भी आने वाले हैं, बस पहुँचने वाले हैं। फ़ोन किया है अभी, तो वो कह रहे हैं कि भी जो है ना हम मतलब के करीब ही हैं और अभी पहुँच जाएंगे। तो बस अब उनके लिए मैं ना फटाफट रोटी बना रही हूँ। सालन मैंने बना दिया, तो वो भी मैं दिखाती हूँ। तो बस रोटियाँ बना लूँ मैं फटाफट। तो यहाँ जो है ना मेहमान आ चुके थे। मैं रोटियां बना रही थी और रोटियां बनाते बनाते जो है ना वो आ चुके थे। और जो है ना यहाँ पे जो है ना मैंने जो है ना उनके लिए खाना लगा रही हूँ। और ऊपर जो है ना मैंने हरा धनिया डाल दिया था और अदरक भी डाल दिया था, इससे जो है ना खूबसूरत लगता है ये। तो यहाँ उनके लिए जो है ना मैं खाना लगा रही थी क्योंकि वो पहुँच चुके थे। और यहाँ जो है ना वो लेके आए थे मिठाई। और जो ये मिठाई लेके आते हैं ना वो वहाँ से मतलब कि बहुत मज़ेदार होती है। और ये कोल्ड ड्रिंक भी लेके आए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत ज़्यादा शौक़ से पीते हैं कोक। और जो है ना वो यूँ समझ लें कि पानी की जगह जो है ना वो कोक इस्तेमाल करते हैं, पानी पीते ही नहीं है। तो इसलिए जो है ना वो उनके लिए जो है ना ये लेके आए थे मिठाई और वो कोक, क्योंकि मिठाई के भी मेरे हस्बैंड बहुत शौकीन है और कोक के भी। तो वो ये दोनों जो है ना लेकर आए थे। और यहाँ जो है ना खाना खाने के बाद जो है ना मैं उनके लिए बना रही थी चाय और साथ ही मैं अंडे बॉयल कर रही थी क्योंकि सर्दी ज़्यादा थी और ठंड में वो लोग आए थे। तो इसलिए मैंने कहा चलो चाय के साथ जो है ना खाना खाने के बाद चाय के साथ मैं अंडे जो है ना बॉयल करके उन्हें दे दूँगी। लेकिन वो लोग मान तो नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी जो है ना मैंने ये तमाम कर दिया था क्योंकि सर्दी थी और सर्दी में जो है ना चाय के साथ जो है ना अंडे जो है ना सही रहते हैं। तो जो है ना फिर ये मैं यहाँ पे जो है ना चाय भी बन गई थी और अंडे भी जो है ना बॉयल हो चुके थे। और ये जो है ना मैं उन्हें देने के लिए जा रही थी क्योंकि वो लोग जो है ना वीडियो के सामने नहीं आना अच्छा समझते, इसलिए वो लोग तो बिल्कुल भी सामने नहीं आएंगे। और ये नेक्स्ट डे और यहाँ जो है ना मैं बना रही हूँ मछली उनके लिए। और ये जो है ना जहाँ से मैंने मछली थी वहीं से मैंने ये जो है ना मछली मसाला भी ले लिया था। और ये कॉर्नफ्लोर जो है ना इसके 2-3 चमचे जो है ना बड़े चमचे जो होते हैं वो भर के जो है ना मैंने इसमें शामिल किए हैं, ये जो मैं दिखा रही हूँ। तो ये जो है ना और यही जो है ना मछली मसाला उन्होंने दिया था और बहुत मतलब कि मज़े का और बहुत अच्छा मसाला था ये बहुत। और यहाँ जो है ना मैं मसाला बना रही थी मछली के लिए। और उनका तो मतलब कि वो लोग जा रहे थे लेकिन मैंने जाने नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, एक तो वो आए इतने महीनों बाद और फिर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी और मुझे हो रहा था कि मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एहतमाम करूँ, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे थे कुछ भी। लेकिन फिर भी जो है ना जो मुझसे हो सका वो मैंने किया। तो मुझे पता था कि ये मछली एक तो सर्दी भी है और सर्दी के मौसम में जो है ना अच्छी भी लगती है ये। तो फिर मैंने चलो मछली का एहतमाम किया था। मैंने कहा चलो जो है ना ये मछली जो है ना मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ जो है ना फिर मैंने जो है ना मछली मसाला सारा मैंने ये तैयार कर लिया था और बिल्कुल मतलब कि ठीक था ये, ज़्यादा मैंने पतला नहीं किया इस बार क्योंकि पहले मैंने थोड़ा पतला कर लिया था। लेकिन ये कि यहाँ जो है ना मैंने मसाला भी लगा दिया था, लगा के मैंने यहाँ रख दिया था। और बहुत मज़ेदार लजीज मछली बनी थी। और ये व्लॉग भी मैं बहुत लेट जो है ना अपलोड कर रही हूँ क्योंकि रूटीन बनी नहीं रही, क्योंकि जो है ना मेहमान आ गए, फिर जो है ना बाजी के घर दावत थी, फिर यहाँ मेहमान आ गए उनमें लगे रहे, फिर मतलब कि पूरा हफ्ता जो है ना ऐसे गुजर गया। फिर इसलिए जो है ना टाइम भी नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का, क्योंकि मेरे जो है ना बड़ी बहन के घर भी चक्कर लग रहे थे, छोटी बहन के घर भी। तो इसलिए जो है ना टाइम मिल नहीं रहा था वीडियो बनाने का। लेकिन जो मैंने बनाई फिर ये जो है ना मैं बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ ये। तो यहाँ जो है ना मछली वगैरह मैंने बनाने के बाद जो है ना मैं यहाँ बना रही थी रोटी उनके लिए। और यहाँ साथ ही जो है ना मेरे पास मेरे हस्बैंड बैठ के जो है ना खा रहे थे। और यहाँ इस तरह जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाना खिलाना, क्योंकि नीचे बैठ के जो है ना चूल्हे पे बना के पका के देना और पास बिल्कुल सब बैठे हों ना, तो ये मुझे बहुत अच्छा।
तो यहीं पे जो है ना मैं इजाज़त चाहूँगी, आप सबसे अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़।